अक्ल पे पड़े थे पर्दे, देवता से की थी खून की संधि, खुद की जीत के लिए जो बना रहा एरिस का बंधी। बस एक दर्द ने कभी नहीं छोड़ा गॉड ऑफ वार को, मारा अपनी बेटी को और मारा अपने प्यार को। माँ को खोया, भाई को खोया, खोया सारा परिवार, बदला लिया अपने वालिद से, सर पे खून था सवार। जिसकी बहादुरी का नहीं देना पड़ता सबूत, जिसे कहते थे स्पार्टा का भूत, खुद को बनाने बेहतर निकल पड़ा कहीं दूर, पर चाह के भी नहीं कर पाया अपने बीते कल को दूर। मौसम बदला, लोग बदले, बदल गए हालात, छोड़ा अपना देश और बदली सारी कायनात। भूख तो नहीं लगी? तो अब कहाँ चले? घर। तूफान अपनी चरम सीमा पर है। मैं उन्हें तैयार करता हूँ। क्या मैं मदद करूं? तैयार हो। क्या ये फ्रेया है? हाँ वही है। रक्षा कवच ज्यादा दूर नहीं है। ये फिर से आ गई। तैयार हो जाओ।
वो आ रही है। पिताजी, फ्रेया इन्हें छोड़ दो। पकड़ लिया। हमें जल्दी से दूर जाना होगा। कोशिश कर रहा हूँ, तुम पकड़े रखो। हमारा रक्षा कवच बस पास ही है। ओ नहीं, वो फिर से आ गई। प्रिया, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। रुको। मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत करो प्लीज। जल्दी चलो। स्पेकी, स्वाना, और तेज भागो। हम रक्षा कवच के अंदर पहुंच गए। चलो घर चलते हैं। स्पेकी, स्वाना, चलो। सब ठीक है मेरे दोस्त, सब ठीक है। हाँ हाँ दोस्त, मैंने भी तुम्हें मिस किया। तुम्हारा खाना कहाँ है? क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो शाबाश, तुम्हें खाना होगा इसे। खाओ इसे। क्या हुआ? क्या ये बड़ा है? हाँ, आप ठीक है। बहुत अच्छे। बेटे, इसका समय नजदीक है। तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। पर क्यों? ये खाना खा रहा है, ये जीना चाहता है। ये मर रहा है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही बहादुर, बहुत तेज और ताकतवर। अब तुम आराम कर सकते हो। आराम करो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। अब तुम जा सकते हो। तुम जा सकते हो। सोफना, अफरा, पेसु, सोफना, हेदा, सोफना, सोफना, सोफना। चलो, हमें ट्रेनिंग करनी है। क्या? नहीं, अभी आधी रात हो चुकी है। ये रात हमारे दुश्मनों को नहीं रोकेगी। क्यों और किस लिए? आप जब भी देखो हमेशा ट्रेनिंग करवाते हो। ये काफी नहीं है। हम हमेशा छिप नहीं सकते।
हम कोई छुप नहीं रहे हैं। हमें आने वाली लड़ाई के लिए तैयार रहना है। तो अब चलो। समय बीता जा रहा है। भविष्यवाणी के अनुसार फिम्बलविंटर से रैग्नारॉक शुरू होगा। जंग शुरू होने वाली है और लोकी का इस जंग से क्या लेना देना है वो मुझे अभी जानना है। मैं अपनी कहानी इस जंगल में छिपके खत्म नहीं कर सकता। मुझे वहां बाहर होना चाहिए। मुझे जानना है कि कौन हूं मैं, कौन है लोकी। मैं तुम्हें देवताओं के साथ लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। पिताजी, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मुझे बस जवाब जानने हैं। और वही जवाब हमें एस्गार्ड के साथ जंग तक लेकर जाएंगे। शायद मां भी यही चाहती थी। हम नहीं जानते कि तुम्हारी मां क्या चाहती थी। और हम ये कभी जान भी नहीं पाएंगे। सुनिए, फनरिर को दफनाने से पहले इसके साथ मैं अकेला रहना चाहता हूं। ओह, क्या हुआ भाई? इतने उदास क्यों लग रहे हो तुम? क्या बताना चाहोगे कि अभी क्या बुरा हुआ है? भेड़िए की मौत हो गई। ओह यार, सुन के अफसोस हुआ भाई। तुम्हारा बेटा कैसा है? काफी उदास है। वो उसे दफनाने गया है। ओह, बहुत बुरा हुआ। तो ठीक है भाई, शुभ रात्रि। अट्रेयस, 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 अट्रेयस। क्या हुआ? पहले ध्यान लगाओ, हील करो। क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैंने फेनरिर को दफनाया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं बहुत ही उदास था और फिर मैं गुस्से में आ गया और फिर डर गया। मुझे याद है कि मैं भाग रहा था और वहां एक भालू था। उसने मुझ पे हमला किया और फिर मैंने भी उस पे हमला किया। लगता है जैसे एक सपना था। तुम्हारे जज्बात वो तुम्हें बदल रहे हैं। मुझे लगता है मुझसे कुछ गलत हुआ है। तुमने कुछ भी नहीं किया है बेटे। तुम आपे से बाहर थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। हम तुम्हारी योग्यताओं की पहुंच से अनजान हैं। वो खतरनाक होंगी। अनुशासन के बिना उन्हें काबू नहीं किया जा सकता। आप हमेशा अनुशासन की बात करते हो। मुझे उससे आगे का जानना है। मुझे जवाब चाहिए, वो जो आपके पास नहीं है। वो जवाब तुम्हारी मां के पास थे और उसी के साथ राख हो गए। अगर कोई ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके, कोई ऐसा जो हमें जायंट्स के बारे में बता सके और बता सके कि लोकी कौन है। अट्रेयस! क्या आपने देखा नहीं कि अभी मेरे साथ क्या हुआ? अट्रेयस, बात सुनो बेटे। मैं तुम्हें मारने वाला था,
जब तक तुम काबू पाना नहीं सीख लेते, हम तब तक कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। पर कुछ ना करना भी तो रिस्क है ना। यह भी आप ही ने सिखाया था। एक पल के लिए पिता की तरह सोचना बंद कीजिए, एक जनरल की तरह सोचिए। नहीं, नहीं, अब चलो यहां से। ये क्या था? अपना तीर उठाओ। कौन हो तुम? क्या अंदर आ सकता हूं? साथ में पीना चाहोगे? पर मेरे पास तुम्हें चखना नहीं मिलेगा। अरे मारो गोली चखने को, हम ऐसे ही बहुत सी बातें कर सकते हैं। अंदर जाओ, पर चौकन्ने रहना। अच्छी जगह है। डालने से पहले बताना चाहिए था। यहां क्या लेने आए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखने में तुम शांत और संजीदा किस्म के लगते हो। क्या तुम हो शांत और संजीदा किस्म के? ये निर्भर करता है अगर सामने वाला शांत हो तो। पर मैं तो शांति से ही बात कर रहा हूं। है कि नहीं? तुम जानते हो मैं कौन हूं। यह सर्दी शुरू होने से पहले यहां कुछ गलतफहमियां हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही जाके इस मसले को हल किया जाए, है ना? तो बताओ, तुमने इसके बेटों को क्यों मारा? आत्मरक्षा के लिए।
एसगार्ड के लोग मौत से नहीं डरते, हालांकि इसके बेटों में ऐसी कोई बात नहीं थी। पर बॉल्डर, उसकी जान की कीमत थी। वो मेरे लिए बहुत खास था, बहुत ही ज्यादा खास। हाँ, उसका दिमाग थोड़ा सटक गया था, पर फिर भी वो बहुत खास था जिसको तुमने मार डाला है। समझ रहे हो ना? और तुम्हें कीमत चुकानी होगी। और तुम ठूसना बंद करो। क्या चाहते हो तुम? मैं तो शांति चाहता हूं। तो क्या एक रिटायर्ड गॉड ऑफ वार मेरा ये शांति का प्रस्ताव स्वीकार करेगा कि हम एक दूसरे को ना मारें? क्यों ना तुम घर पे रहो, खाओ पियो और ऐश करो, और मेरे साथ कोई भी पंगा मत लो, और ना ही मैं तुम्हारे साथ पंगा लूं। और सबसे जरूरी बात, इसे टीयर की खोज करना बंद कर देना चाहिए। हाँ, हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, इसे बंद करो। टीयर के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो मर चुका है। समझ में आई मेरी बात? अरे हाँ, एक और बात तो भूल ही गया। तुम तो वैसे भी मेरे कर्जदार हो, मेरा एक कैदी जो तुम्हारे पास है, और मैं जानता हूं वो तुमने चुराया है। हाँ तो ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम यही हो मेरे पुराने दोस्त। कहाँ हो? तेरे जैसे मक्कार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने आज तक कोई भी अपना वादा नहीं निभाया। तो ये रहा मेरे बुरे कामों का भागीदार। उसका सिर्फ थोपड़ा बचा है। अगर ये कहता है कि बर्फ सफेद होती है तो इस पे यकीन मत करना। ना समझी की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या एक बुद्धिमान सर अपने अतीत को भूल चुका है? वैसे भी बुरी चीजें कौन याद रखना चाहता है ना? तो ठीक है, हम एक सौदा करते हैं। क्यों ना मैं तुम्हें अपनी बीवी के गुस्से से बचाने का वादा करूं? वादा करता हूं कि फ्रेया तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। क्यों ना अपने बेटे को सुरक्षित रखो। और तुम भी तो यही चाहते हो, सही कहा ना मैंने? तो क्या कहते हो? नहीं। इसका को गचित करो। यही तो करने आया था। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ से नहीं हो। हमारे यहाँ एक परंपरा है, खून का बदला खून। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा चैन और सुकून छीन लूंगा, समझे? मेरे भाई, मैं आप ही के पीछे आ रहा था। तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक हो? क्या कहा उसने? उसने ये छत के लिए पैसे दिए हैं और मुझे एसगार्ड में आने का न्योता दिया है। ओह अच्छा, पर तुम अकेले तो वहां कभी नहीं जाने वाले ना? हाँ, मैंने उसे मना कर दिया। सही किया ना मैंने? सही किया। तुम टीयर को क्यों ढूंढ रहे थे? अगर मैं बता देता तो आप मुझे कभी जाने ही नहीं देते। तो तुमने सच छुपाया मुझसे। मैं आपको बताना चाहता था, मेरा यकीन मानिए, पर इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। नहीं। भरोसा रखिए, मैं आपको। भरोसा? तुम मेरा भरोसा खो चुके हो।
तो मुझे दोबारा हासिल करने दीजिए। देखिए तो सही मुझे क्या मिला है। और एक बात, आपको क्या लगता है कि ओडिन और थोर यहां दोबारा नहीं आ सकते? वो जब चाहे हमारे घर की छत पे छेद करके हम पे हमला कर सकते हैं, और उनसे छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है, और शायद मैं वो रास्ता जानता हूं। सर, दिखाओ मुझे, अपना सामान उठा लो। ध्यान से देखना। वाह, ये तो नई चीज है। तो फिर चलिए। अट्रेयस, रुको। मुझे नहीं लगता वो रुकने वाला है भाई। ये चीज क्या है बच्चे? कहाँ हैं हम? ऐसी जगह जहां जायंट्स को देखा जा सकता है। ये श्राइन्स इनकी कहानी दुनिया को बयान करते हैं, और अब ये कहानियां सच हो रही हैं। और वो खुफिया कहानियां जिनको यहां रखा गया है, इसके अंदर। आपको स्कूल एंड हर्डी की कहानी याद है? वो वॉल्फ जायंट। ओडिन ने इनको कैद कर लिया ताकि वो उसकी मदद कर सके जब रैग्नारॉक की शुरुआत होगी। हाँ, मुझे याद है। पर वो पूरी कहानी नहीं थी। वो देखिए, ये दिखा रहा है कि जायंट्स ने स्कूल एंड हार्डी को आज़ाद कर दिया है। वो आजाद हो गए। वैसे हम देख क्या रहे हैं, अतीत या भविष्य? ये निर्भर करता है तुम देख कब रहे हो। ये तो जायंट की तरह बात कर रहा है। वो देखा, भेड़िए आज़ाद हैं कहीं वेनाहाइम में। मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर ने यह जगह छोड़ी होगी। वो देखो, सूर्य और चांद का पीछा कर रहे हैं, पुरानी आदत है उनकी। और वो रुक नहीं रहे जब तक चांद को चुरा ना ले। देखा आपने? अट्रेयस, वो देखिए, हार्डी अभी किसी का पीछा नहीं कर रहा है। हाँ, चांद को चोरी कर लिया, चुराने के लिए अब और बचा ही क्या है। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये है कौन, पर किसी न किसी को आगे आके चांद को बचाना होगा। और फिर चांद सूरज को ढक देता है। एक बहुत बड़ा ग्रहण। ऐसा ग्रहण तो मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा। और फिर वो एक तीर का पीछा करते हैं और सब कुछ फिर वैसे ही हो जाता है। पर हमारा इन सब से क्या लेना देना है? हम इसी के लिए तो यहाँ पे हैं। देखिए, वो रहा रैग्नारॉक। आप देख रहे हो कि ओडिन के खिलाफ आर्मी को कौन लीड कर रहा है? वो टीयर है। अगर वो रैग्नारॉक के युद्ध में शामिल है तो उसको जरूर जिंदा होना चाहिए। सही कहा ना? मिमिर, क्या यह संभव है? ऑडिन ने मुझे बोला था कि उसने टीयर को मार डाला है। उस वक्त मैंने उस पर भरोसा कर लिया था, पर अब लगता है अगर उसने उसे ना मारा हो तो? अगर ओडिन ने उसे कहीं जिंदगी भर के लिए कैद करके रखा हो तो? तुम्हारे अगर मगर कब खत्म होंगे? बहुत हो गया। रुकिए, हम घर जा रहे हैं। रुकिए, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। वो इससे बाहर है, आइए। ये क्या है? यही तो है वो सब कुछ जो मैंने ढूंढ निकाला है। ये चीज तो जायंट्स की लगती है। क्या तुम जोटुनहाइम में दोबारा गए थे? नहीं, ये तो मुझे दूसरे श्राइन्स में मिला। दूसरे श्राइन्स में? तुम और कितनों में गए हो? मैं गया था लगभग सभी में। मिडगढ़ के जितने श्राइन्स में जा सकता था सभी में गया। मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है, पर बहुत अजीज है इन सब की तरह। और जब मैं इनमें से एक श्राइन में गया
तो मैंने वहां पे टीयर को कैद में देखा, पर जगह कौन सी है ये नहीं मालूम। यहाँ दूसरे श्राइन्स पे कुछ हिंट हैं जो कि दर्शाते हैं काला धुआं और धरती का खून बहना, पर हम सही से इसका पता नहीं लगा पाए। हम कौन? हाँ, वो सिंड्री मेरी मदद कर रहा था। देखिए, उसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही आइडिया था, मैं नहीं बोला था। मैं बस चाहता था कि कोई मेरे साथ रहे। काला धुआं, धरती का खून बहना, क्या ये जेल मस्वल्हाइम में है? मुझे नहीं लगता। और इनको मैंने कभी भी परमोडियल रैल्म्स के बारे में बात करते नहीं सुना, पर धरती का खून बहना ये तो पक्का कोई खदान हो सकती है। शायद ये बोनू की रल में हो। स्वाटलफैम, ये अंदाजा अच्छा है। और वहाँ की खदानें काला धुआं भी छोड़ती हैं। और मुझे याद है काफी समय पहले ऑडिन ने उस जगह का जिक्र भी किया था। फिर तो सही है ना, तो टीर को पक्का कहीं स्वेटर 5 में कैद करके रखा गया है। हाँ, तो अभी क्या करना है? घर चलो। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੈ पैर साफ नहीं करने, कोई गल नहीं, ठीक है। आपके बेडरूम उधर है ते किचन ਇੱਥੇ है। अगर किसी को अब किसी ने समोसे खाने हैं, क्रेटस समोसे खाओगे? मैं सिर्फ हेल्दी चीजें खाता हूँ। क्यों ना तुम हमें ये बताओ कि हम स्वेटर 5 में जाके टीयर को कैसे ढूंढ सकते हैं? ਟਟੀਅਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ मतलब है? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ है? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈ कोई बात नहीं सिंड्री, मैंने इनको सब बता दिया है। सब कुछ दसता? तो तुमने भी इसके झूठ में साथ दिया? नहीं भाजी, मैं तो इसका ध्यान रख रहा था जैसे ही आप रखते हो। भाजी टेंशन वाली कोई गल नहीं है, सब कुछ सेफ है। ओ यार तू ते बोल, चुप करके खड़ा। देखिए, अभी सबसे जरूरी ये है कि हम रैल्म्स के दरमियान जाने का रास्ता ढूंढे, है ना? तुमने कहा था कि रास्ता है। ओ हाँ हाँ, मैंने पता है। पर एक मिनट, पहले मैं मिट्टी साफ कर दिया, कीचड़ ज्यादा ही हो गया थोड़ा। अगर तुम्हें मालूम था तो तुमने रास्ता क्यों नहीं खोला अभी तक? वैसे सच पूछे तो भरावा, सानू तेरी लोड़ पैनी है इत्थे। ओहो, आखिरकार होल्ड्रा ब्रदर्स को मेरे जैसे बुद्धिमान बंदे की जरूरत पड़ ही गई। हाँ बिल्कुल सही किया तू। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? अबे ये कौन आ गया अपने घर में? अरे बिड़ू, ये क्या चीज है बे? मेरा बेटा है ये। अरे बिड़ू, ऐसा क्या खिला दिया बे तुमने इसको? ये तो एकदम खंबा हो गया है, ये तो एकदम ही बदल गया है यार। ये सब तेरी गलती है। चल आजा, देखते हैं मेरे पास ऐसा क्या है जो तेरे पे फिट बैठ सके। अरे बच्चा जवान हो रहा है और तू उसकी बेइज्जती कर रहा है। क्या तेरे साथ जवानी में किसी ने तुझसे ऐसे बात की? अरे बस करो यार। अरे वो भी क्या दिन थे यार। वैसे जवानी में हर बंदा मजे लेता है, तूने भी लिए होंगे क्रेटस, हाई के नहीं? अरे ऐसी बातें मत करो, बच्चा खड़ा है साथ। ठीक है, तो चलो बताओ तुम्हारे फुंतरू और हथियारों में क्या दिक्कत है? इससे शुरुआत करो। इसका तो ढोल बज गया। अरे भिड़ू, तू नई शील्ड क्यों नहीं खरीद लेता? ये मेरे लिए बहुत ही खास है। ओह अच्छा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं भिड़ू, तब तक तू नई वाली शील्ड से काम चला लेना। सिंड्री, हेलो बच्चे, ओ मैनू पता सी तुम यहाँ पे जरूर आओगे, इसलिए ना मेरे कोल तुहाडे लिए एक खास चीज है। बताओ क्या चीज है वो? मैनू खुशी है कि मैं रैग्नारॉक शुरू होने से पहले एक बार यहाँ पे आ पाया। अब ना ये कोबल स्टोन्स का हीला करना होगा, ये काफी खतरनाक हैं। इनके अंदर से ना डड्डू निकलते हैं। छोटे, मैनू अपना तीर पकड़ाएगा? ओह यार, मैनू लगता तूने इसे कभी साफ ही नहीं किया। मैनू लगता है काफी टाइट हो चुका है। इन पत्थरों की कंपन शक्ति को काबू करना बड़ा ही मुश्किल होता है, पर फिर भी मुंडिया तेरे लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। शुक्रिया इस कोशिश करने के लिए। तो इस बार मुझे क्या देने वाले हो?
थोड़ा सबर रख, सबर दा फल मिठा होंदा काके। बस हो गया। हेलो काका जी। हाँ अच्छा, ते काकी उस गेट पे निशाना लगा और मंत्र याद रखी। तुझे बोलना है सके अल्फा। सुनो, हमें डर्लिन से मिलना है। क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हाँ तो बताओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम ये तो नहीं सोचते तुमने ये जो पिछवाड़े पे कटा हुआ सिर लटकाया हुआ है, इससे तुम मुझे डराओगे और मेरी दुकान लूट के चले जाओगे? आए, हम यहाँ ओडिन के एक कैदी को ढूंढ रहे हैं। उसे यहीं खदानों में रखा गया है। हमारे दोस्त ने बताया कि आप मदद करोगे। अबे ये तुझे कहाँ से? तो तुमने उसका सर काट के कुल्हाड़ी छीन ली है? वो मेरी बीवी थी। दीनर और मैं ये सोच के हैरान हो रहे थे कि उस दिन वो हमारी पार्टी छोड़ के कहाँ चली गई। क्या कहा? पार्टी? अरे हाँ हाँ, ये देख कैंडल लाइट वाली। वे मर चुकी है। सुन के बुरा लगा। देखता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, पर माफ करना, मैं तुम्हारे कायदे को ढूंढने में मदद नहीं कर सकता। हाँ, पर सिर्फ वही है जो हमें ओडिन को रोकने का तरीका बता सकता है, और एसगार्ड से स्वेटर फाइन भी आजाद होगा। मेरे सामने ओडिन और एसगार्ड की बात करना बंद करो। रुको, मुझे कुछ मिला है। ये लो बच्चे, ये क्या है? खुद ही देख लेना। वहां तक पहुंचने के लिए तुम दोनों को रेलवे लाइन से जाना होगा। बाकी मैं बोल के नहीं बता सकता, बोला तो मुझे ओडिन का श्राप लग जाएगा। और अब मेरी दुकान से दफा हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जाते हैं। इसके पैसे बाद में दे देना, ठीक है? अभी क्या गाली सुन के जाओगे? अच्छा तो सुनो, मैंने कहा मेरी दुकान से दफा हो जाओ, बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी। वैसे ये डिनर किसका नाम था? हो, ठीक है, शुक्रिया। तो चलते हैं। टियर, अब ये ओडिन की कौन सी नई चाल है? अब मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? हम ओडिन के साथ नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं। क्या ये है गॉड ऑफ वॉर? ये ब्लेड्स, मैं तुम्हें जानता हूं, देवताओं का हत्यारा। और अब मुझे मारने आए हो।
हम तुम्हें आजाद करवाने आए हैं। मुझसे दूर रहो। रुको भाई, मुझे बात करने दो। टीयर, टीयर, मुझे देखो। तुम मुझे जानते हो, है ना? तुमने मिमिर को मार दिया। अरे नहीं 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 नहीं। अरे नहीं, हमने तो उसको जिंदा किया है। तुम मुझसे दूर रहो। तुम हत्यारे हो। रुको, हमें उसकी जरूरत है। रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। टीयर, मेरी बात सुनो, हम तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम तुम्हें यहाँ से आजाद मेरे करवाने के लिए पास आए मत हैं। आओ। तुम्हें ओडिन से दूर मुझसे कहीं सेफ रहो। जगह पे ले मुझ जाएंगे दया हम। करो। ये मेरे पिता हैं और हम लोगों की मदद करते हैं। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर चला गया तो ओडिन गुस्सा करेगा। पिताजी! क्या तुम एक सोल्जर नहीं हो? तुम आर्मी के लीडर थे। पहचानो खुद को। मेरा बेटा हमें यहाँ लेकर आया है तुम्हारे लिए। देखो उसकी तरफ। तुम क्यों? तुम तो मुझे जानते तक नहीं। मुझे पता है तुम किसके लिए लड़े। तुमने जायंट्स की मदद की। हम उसका ही कर्ज अदा कर रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? ये लो, मैंने लेक पे तुम्हारा स्टैचू देखा। तुम्हारे पास भाला था। मुझे लगा तुम्हें ये चलने के लिए चाहिए। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं चल सकता हूं। पर ठीक है। मैं भाग रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या असली है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ। ये कोई नई बात नहीं है मेरे भाई। हम काफी अजीबोगरीब समय में जी रहे हैं। क्या ये सच में बात कर रहा है? अब हमें घर चलना चाहिए। यहाँ से आगे जाने से पहले मुझे जानना है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तुमने रैग्नारॉक की बात की। क्या तुम्हें लगता है मैं वही गॉड ऑफ वॉर हूं जो तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हें यही टीयर चाहिए? अट्रेयस। हाँ, ओ माफ करना, मैं अपनी आज़ादी के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जंग में तुम्हारा साथ दूं तो उसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इससे अच्छा मुझे अभी खत्म कर दो। मैं लड़ने के लायक नहीं रहा। सब खत्म हो चुका है। तुम्हें कोई नहीं मारने वाला मेरे भाई। पर रैग्नारॉक को देखने से तो अच्छा है ना मैं मर जाऊं। हम कोई जंग नहीं चाहते। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी मदद कैसे करूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जायंट्स ने तुम पे भरोसा किया था और हमें भी तुम पे भरोसा है। हमें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। तो क्या सबसे पहले मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं? और शायद थोड़ा खाना भी खाऊं। और ये सब के लिए तुमने काफी गार्ड्स को मार गिराया है। क्रेटस, मुझे लगता है इसको शॉर्टकट में कहानी बता देनी चाहिए। थोर के बेटों ने हम पे हमला किया और हमने उनको मार दिया।
बॉल्डर फ्रेया को मारना चाहता था और मैंने उसे भी मार दिया। ये भी तो बताइए कि हमने कैसे वेलकरीज को आजाद करवाया और सारे के सारे जायंट्स चले गए, और मेरा नाम लोकी कैसे पड़ा, और हम श्राइन्स में गए और जायंट्स कहाँ चले गए? हाँ, हम जोटनहाइम में गए थे और वो सारे मारे गए। मारे गए? तुम्हें लगता है उन्हें ओडिन ने मारा है? वो हम नहीं जानते। भाइयों, मुझे लगता है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। ओह, वो क्या चीज है? ये एसगार्ड से आर्मी आ रही है। शायद उन्हें पता चल चुका है कि मैं यहाँ से फरार हो चुका हूँ। क्या वो रेल्म्स में आने के लिए आसमान का रास्ता ले रहे हैं? और इनकी चाल समझना इस वक्त हमारे बस की बात नहीं है भाई। मुझे लगता है कि वो नीदा विलर की ओर जा रहे हैं। क्या वहाँ के लोग सेफ तो होंगे ना? उनकी चिंता छोड़ो, वो खुद को संभाल सकते हैं। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या सोच रहे हो मेरे भाई? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं सारी चीजों को पहले जैसा कर दूं। हाँ, सच पूछो तो मैं भी दोबारा पेड़ों पे चढ़ना चाहता हूँ। एक समुद्री सफर पे जाना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि अट्रेयस बिल्कुल ठीक रहे। मुझे परवाह है तो बस उसकी सुरक्षा की। मैं जानता हूँ मेरे भाई, पर उसे सुरक्षित रखने का मतलब ये नहीं कि उस पर ज़्यादा सख्ती करो। जो उसने करने की ठानी हुई है, हम उसको करने से रोक नहीं सकते। मैं कहना तो नहीं चाहता, पर वो टियर के बारे में सही निकला। पर टियर को इतना बुरी तरह से टूटा हुआ मैंने कभी नहीं देखा। उसका दर्द अभी ताज़ा है। तुम उस पे ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हो। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। वैसे फ्रेया हमारे सफ़र में साथ दे सकती है, पर वो तो पहले ही तुम्हें मारना चाहती है। वो हमारा साथ कभी नहीं देगी। अरे भाई, सोचने में क्या बुराई है? की कर रहे हैं काके? ऐसे चोरी चोरी मेरे पीछे मत आया करो। मुझे किसी काम से मेडगार्ड जाना है। हाँ? मेरे तो बिना यार, मैंने तो लगे हम एक साथ हैं। साथ तो हैं, बस मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक पुराने दोस्त से मिलने। ओह अच्छा, है गल है। तेनू की लगता तू आराम नाल उत्थे जाएगा और वो तुझे ऐसे ही जिंदा छोड़ देगी? काके गलत है तू। वो मुझे नहीं मारेगी। ओह यार, मुझे पता है वो बड़ी चंगी है। मैंने पता तुझे सभी लोगों के अंदर अच्छाई दिखाई देती है, पर अच्छाई देखने का मतलब है नहीं कि जाके उनसे अपना कोका चित्र करवा लो यार। ओए ओए ओए। पर हमें उसकी जरूरत है, जोखिम तो उठाना पड़ेगा। हाँ, ओ अच्छा, है गल है। हाँ। यार मैं तेरे को कोई दूसरा तरीका बताऊं और उसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं है, और तेरे को तेरे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो क्या है वो तरीका? तेरा एक और पुराना दोस्त भी तो है, याद कर। एक बहुत बड़ा जाइंट फ्रेंड। जॉर्मनगैंडर। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? हाँ हाँ, चल दिखाता हूँ तुझे। वैसे भी फ्रेया तुझे देखेगी तो वो तो तेरा को गजत कर देगी, तो मैंने ये लगता है कि उसके पास जाने के बारे में बाद में सोचेंगे। अच्छा, तो तुम जानते हो कि फ्रेया कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब पता है, पर मैंने लगता सबसे पहले सांप से बात करनी चाहिए और उसके बाद चलेंगे फ्रेया के पास। तो क्या कहता है? कहा था वो जा चुका है। तू तो बिना बुलाए ही हार मान गया। पहले उसे हमने भोंपू बजा के बुलाया था। मैं भोंपू बजाने की बात नहीं कर रहा। मैनू नहीं लगता कि आएगा। ओए ते आ गया। ओए 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 ओए, बच गया। पीछे हटो।
अच्छा Lekşaferir. आयरन वुड, ये क्या है? ये क्या है? क्या बस यही कहना चाहते हो या हमने तुम्हारी नींद खराब कर दी? वधिया गल हुई। आयरन वुड, तुम इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब हमको घर जाना चाहिए। चल आजा काके, वापस चलिए। फ्रेया, तुम्हें सिंड्री के साथ रहना चाहिए था। नहीं, रुको। तुम्हारा बाप कहाँ है वो यहाँ नहीं है। तो उसने तुम्हें भेजा है? नहीं, उनको तो पता भी नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने मेरे बेटे को मार दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? क्योंकि तुम बेहतर हो। तुम अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुमने मुझे अभी तक मारा नहीं। इतना मत सोचो, मुझे खोलो, तभी तो मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर तुम अपने बाप की जान की भीख मांगने आए हो तो कान खोलकर सुन लो, वो तो मरेगा। पर तुम तो जानते हो ना कि इसका कसूरवार कौन है। मैं अभी ओडिन के पास नहीं जा सकती और उसकी जरूरत भी नहीं है। उसकी मौत रैग्नारॉक में निश्चित है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि वो मिडगार्ड में आया था तो? उसने सौदा करना चाहा कि हम शांति से बैठें और उसके खिलाफ ना बोलें। उसने कहा ऐसे हम रैग्नारॉक को रोक सकते हैं। वो झूठ बोल रहा है। हाँ शायद। अगर तुमने ग्रोवा की भविष्यवाणी सुनी हो तो तुम्हें पता होगा कि ये जायंट्स की आर्मी पर निर्भर है। जायंट्स जोटनहाइम में युद्ध की तैयारी में है। नहीं, हम वहां पे गए थे। वहां पे कोई जायंट आर्मी नहीं है और ना ही कोई जायंट बचा है, बस मेरे अलावा। तुम? जोटनहाइम में हमें एक सच्चाई पता चली। मेरी माँ मिडगार्ड के लोगों की आखिरी गार्डियन थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जायंट्स ने मेरी भविष्यवाणी भी की है और वो सब मुझे जानते हैं लोकी के नाम से। शायद मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकता हूं ओडिन को रोकने में, क्योंकि सारे जायंट्स मारे जा चुके हैं और तुम ओडिन से लड़ोगी नहीं। फिर तो वो पहले ही जीत गया। क्या हम एकजुट नहीं हो सकते? क्यों ना उसके खिलाफ मिलकर लड़ें? मैं इस सब से दूर रहना चाहती हूं। ठीक है, ठीक है, पर हमने टीयर को ढूंढ लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। टीयर जिंदा है? हाँ, हमने उसे स्वेटलफाइम से छुड़वा लिया है। ये नहीं हो सकता। 9 रियल्म सबके लिए बंद हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है, हमने एक रास्ता निकाल लिया है, पर यह नहीं पता कि जाना कहाँ है। पर अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो। बस करो, बस करो। चले जाओ यहां से और दोबारा लौट कर नहीं आना। चले जाओ इससे पहले कि मेरा इरादा बदले। और अपने बाप के लिए मुझसे ऐसी दया की उम्मीद मत रखना।
ये वो जोखिम नहीं है जिसकी मुझे चिंता है। मुझे ये बताओ कि हम उन पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। मुझे उनकी समझदारी पे भरोसा है। उनकी एक यही तो चीज है जिसको मैंने करीब से देखा है। क्या तुम्हें यकीन है कि जायंट्स जंग नहीं चाहते? मैंने कहा ना कि वो समझदार हैं, और जहां तक मुझे लगता है वो शांति चाहते हैं। लो अट्रेयस भी आ गया। मैंने कहा था ना चिंता की कोई बात नहीं। अट्रेयस, कहाँ थे तुम? सुसु करने गया था। ए बिड़ू, किसी को भूख लगी है क्या? हाँ हाँ, मुझे लगी है। मैनू लगता सब मेरी तरह अच्छे से सोए हैं। मैं भी आया थल्ले। क्या ये नॉनवेज है? हाँ, वही तो है। मुझे लगता है तुमने इसको अच्छे से नहीं पकाया। तो ऐसा करो ना, अगली बार खाना आप क्यों नहीं बनाते देवता जी? ठीक है, मैं बनाऊंगा। सच में? अट्रेयस, हम आगे का प्लान कर रहे हैं। ओह अच्छा, तो अब कहाँ जाना है हमें? एल्फाइम, एल्फ्स की दुनिया में। एल्फाइम? पर आपको तो वो पसंद नहीं है, वहाँ क्यों रहना है? रहना नहीं है, हम तो बस वहां पे जानकारी लेने जा रहे हैं। ग्रोआ का श्राइन वहां पे है बच्चे। क्रेटस ने बताया कि तुम्हें वो वहां मिला था। ग्रोआ? वो नॉलेज की देवी। ओह, तो वहाँ जाके एक और नया राज खुलेगा। हाँ भाई, ग्रोवा की दृष्टि ऐसी है जो सब कुछ देख सकती है। मुझे नहीं लगता कि आपको। चलिए छोड़िए, तो हम जा रहे हैं एल्फाइम में। अच्छा सुनो, मैं तो भूल ही गया, जाने से पहले इसे साथ ले जाना। वैसे एक बात बोलूं, मैनू लगता टेबल बड़ा बनाना चाहिए। खाना छोड़ना नहीं चाहिए। टियर, क्या तुम सच में हमारे साथ चलने वाले हो? हाँ, क्यों नहीं। जब तैयार हो तो बता देना। मेरे कहने का मतलब जब तुम्हारे पिता तैयार हों। अगर मेरी मदद से तुम्हें तुम्हारी बातों के जवाब मिल सकते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। एक बात और, मुझे लगता है कि एल्फाइम के लाइट को दोबारा देखने से मुझे राहत मिलेगी। सही कहा, उस लाइट के अंदर कुछ तो बात है भाई। जायंट्स को हमेशा से ही अपने सीक्रेट छुपाए रखने में मजा आता था। तो देखने के लिए तैयार हो जाओ। अरे हाँ, ये तो ग्रोआ है जो अपने खोए हुए पति को ढूंढ रही है। उसने उसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की, कई दिनों तक ध्यान लगाती रही। उसे उसका पति तो नहीं मिला, पर उसके हाथ कुछ और ही लगा। उसे विजन दिखा रैग्नारॉक का। और ग्रोआ की यही बात ओडिन तक पहुंच गई। उसने कसम खाई कि वो ओडिन को सारा सच दोबारा बताएगी। पर यह तो वो नहीं लगता जो ग्रोआ ने बताया था। आयरन वुड? ये तो एक मुझे नहीं पता कि वो क्या है। ये जायंट्स का एक काल्पनिक बसेरा है। कमाल है। तो क्या ये जोटनहाइम में है? ये कुछ जायंट्स को लगता था। सच पूछो तो ये जगह कहीं भी नहीं है। सच पूछो तो इसका जिक्र मैंने सिर्फ कहानियों में सुना है, जो असल में है ही नहीं। संभव है कि ग्रोआ ने अपनी अस्थियों को जॉटनहैम ले जाने की मांग की होगी ताकि उसकी आत्मा को लाइट में शांति मिल सके। और मैं हैरान हूं कि ओडिन ने उसकी सारी मांगे मान कैसे ली। तो ये है चैंपियन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मैं हूँ? इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। सही कहा भाई, यहाँ पे लिखी हर चीज पे ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। भविष्यवाणियों को बदला भी जा सकता है। हाँ, बस सिर्फ एक ही चीज को छोड़कर, और वो है रैग्नारॉक। हाँ, जिसमें सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। हम इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हो सकता है वो छुपा हुआ हो। टियर, ये देखो, ये हमने पहले भी देखा था। ये तुम हो जो रैग्नारॉक में लड़ रहे हो। नहीं 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 नहीं,
ये नहीं हो सकता। अब ये क्या है भाई? ओ, ये तो नई बात निकली। एसगार्ड की तबाही? पर बाकी की रेल्म्स तो सुरक्षित हैं। और ओडिन मारा जाएगा। उसने झूठ बोला। ग्रोह ने झूठ बोला? अरे ये तो कमाल हो गया। आहा, ओडिन ने झूठी भविष्यवाणी पे उम्मीद लगाई हुई थी। तो इसका मतलब हम रैग्नारॉक जीत सकते हैं। हम ओडिन को हरा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो यहाँ लिखा है वो सच होगा? पर वो टीर है जो एसगढ़ के खिलाफ जंग में चार्ज ले रहा है। और वहां है नरक की सेना, एल्व्स और द चैंपियन। ठीक है, ये जो भी है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। पर पहली बार हमें वो पता चला है जो ओडिन को नहीं पता। आपने देखा ना, हम जीत सकते हैं। क्यों है ना डियर? कोई भी भविष्यवाणी मेरी इच्छाओं का फैसला नहीं कर सकते। हाँ, पर हमने तुमको वहां नहीं देखा। अट्रेयस, ये गलत है। अब चलो, हमें इसके बारे में बात करनी है। समय आ गया है। हम रैग्नारॉक को रोक नहीं सकते, पर उसको जीत तो सकते हैं ना। एसगार्ड की तबाही से सिर्फ ओडिन ही नहीं, बहुत से बेगुनाहों का भी खून बहेगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। टियर, क्या तुम ठीक हो? नहीं, ये खत्म हो चुका है। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा टियर। क्या तुमने वो सब देखा नहीं? मैंने कहा था कि मैं जंग में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और मैं क्या कर रहा हूँ? एक बेकसूर एल्फ को बेकसूर? यहाँ घसीटता लेके जा रहा हूँ, एसगार्ड की तबाही करने जा रहा हूँ। पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ते तो हमेशा होते हैं। मैं किसी जंग में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं उस तरह का देवता नहीं हूं। मैं लड़ना नहीं चाहता, पर तुम्हारे साथ रह के यह संभव नहीं है। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वहां मौत का तांडव होगा और बेइंतहा तबाही होगी। ओ नहीं, नहीं। अट्रेयस! भाई उसे बचाओ। पकड़े रखना। रेटस, तुम्हारी चेन्स यहां फेंको। अरे भाई, मेरी नाक में पानी चला गया। आए। चोट तो नहीं लगी? नहीं सर। हे टियर, शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरा नहीं, मुझे माफ करना। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। गलती सारी मेरी थी। हाँ, तुम्हें देख के अच्छा लगा बच्चे।
आओ आके मेरी मदद करो। ओह हाँ, क्यों नहीं। भूख लगे तो खाना खा लेना क्रेटस, इस बार खाना बड़ा टेस्टी बना है। तुम्हें अच्छे मूड में देख के खुशी हुई टियर। सही कहा। हेलोफाइम में जो भी हुआ वो सही नहीं था, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं। अट्रेयस, खाना खाओ। अरे अरे रुक जाओ, ध्यान से। शुक्रिया। तो ये लो, मेरे बनाए खाने के मजे लो। वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो लो फिर, ये रहा हमारे चैंपियन के लिए खास खाना। बस करो, इसको चैंपियन कहना बंद करो। ठीक है, नहीं कहूंगा। शायद तुम बुरा मान गए। मुझे बुरा नहीं लगा, ये बस एक शब्द ही तो है। और ये तुम्हारे दिमाग पे भारी हो सकता है। तो आपको लगता है इन सब का कोई मतलब नहीं है? हालांकि माँ ने ही हमें इस सफर पे भेजा है। जो भी हमने वो जॉटनहाइम में देखा, तो वो सब क्या था? क्या आप उसके बारे में सोचते नहीं? हाँ, सोचता हूं, पर अपनी माँ की उन बातों पे विश्वास करना बंद करो जो तुम्हें जोखिम में डाल सकते हैं। अगर जायंट्स की उम्मीद मुझसे हो तो? कौन से जायंट्स? मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो और होशियार रहो। हाँ, पर मुझे लगता है तुम्हें बच्चों की तरह सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर लोकी के आयरनवुड में जाने से कोई रास्ता निकल सकता है। सिर्फ अट्रेयस हो, मेरे बेटे हो तुम, और कुछ नहीं हो। बात समझ में आई? मुझे नहीं खाना है। मुझे माफ करना क्रेटस, मुझे वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटे तेनों खाना खाना चाहिए। झगड़े तो होते ही रहते हैं, भूखे थोड़ी ना मरना है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों है कि ये लोकी, आयरनवुड और ये चैंपियन की बातें सच क्यों नहीं है? और उन्हें लगता है कि मैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सबसे अच्छी सलाह दे सकता हूं। ते वो सलाह है कि तू सो जा, और सोने से तेरे दिमाग की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे सोना चाहिए है, तो सो जाता हूं। ऐ होई ना गल। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओगे तो भी सोऊंगा ना। समझो मैं चला गया। ये पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। ये सारे रंग आयरनवुड के पेड़ों से इकट्ठे किए जाते हैं। जंगल की सारी यादें इनमें समा जाती ताकि इनको रंगों के जरिए याद किया जाए। यादें जो अतीत की हों और भविष्य की। अब क्या मुझे मार डालोगे? क्या ये सच में तुम ही हो? क्या तुम मुझे जानते हो?
क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है। तुम तो मेरी कल्पना से भी अजीब हो। ओह, माफ करना। हम क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हाँ, थोड़ा सा। तेरी की पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। या शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम पहले हो जिससे मैंने इतने लंबे समय के बाद बात की है। और मेरे अजीब का मतलब था अच्छा। शुक्रिया। तो अभी मुद्दे पे आते हैं। मैं हूं एंग्रोबोड़ा। तुम्हारे अंदर काफी सवाल उठ रहे होंगे ना? हाँ, वैसे बताओ मेरे कि हम पीछे आओ। तुम्हें जल्दी सारे जवाब मिल जाएंगे। मतलब कुछ तो मिल ही जाएंगे। हे रुको, ये तो मेरा श्राइन है। मैं तो कब से इसको देखना चाहता था। हाँ, बहुत सारे जायंट्स ने इसे। ठीक है। तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। इसे मैंने पहले भी देखा है, जब हम माँ की अस्थियां बहाने गए थे। ऐसी दीवार वहां भी थी और ये सब पहले ही हो चुका है, जैसा यहाँ पे लिखा है। पर ये वाला हिस्सा वहां नहीं था। ओह, ये तो हम हैं। और ये क्या हो रहा है? और ये कौन हो सकता है? रुको, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है। आयरनवुड सच नहीं है। यूटनगार्ड सच नहीं है। यहाँ कुछ भी सच नहीं है। लोकी, लोकी, हे, हे, हे लोकी, लोकी, इधर देखो, सब ठीक है। लोकी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ देखो। हे, 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 लोकी, लोकी, सुनो। हे, हे, लोकी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। एक लंबी सांस लो। एक गुड गुड, एक लंबी सांस लो। आराम से, आराम से। हाँ, बहुत अच्छे। देखा, सब ठीक है। अब इसे जाने दो और खुद में वापस आ जाओ। सब ठीक है, अब खड़े हो जाओ। मुझे माफ करना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हाँ, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सबके साथ होता है। क्या सच में ऐसा सबके साथ होता है? मैं भेड़िए की बात नहीं कर रही, अपने भविष्य को देखकर डरने की बात कर रही हूँ। पर ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता। इसके अनुसार मैं ऑर्डिन का नौकर बनूंगा और मेरे पिता मारे जाएंगे, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। देखो, जो सच है वो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। जितना जल्दी इसे मान लोगे उतना ही अच्छा होगा। माफ करना, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो, अभी इस सब के बारे में भूल जाओ। भविष्य के बारे में भूल जाओ और लोकी के बारे में भी। तुम एक जायंट हो और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां एहसास हो रही जो अभी तक तुम समझ नहीं पाए। चलो थोड़ा घूमने चले। तुम कुछ चीजों में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कुछ जायंट्स की चीजें। मैं ये कर सकती हूँ।
ओह, और मार्बल्स। रुको, क्या तुमने इन्हें पहले देखा है? नहीं, ये तो नहीं, पर मुझे एक मिडगार्ड में मिला था, कहाँ? तुम्हारी माँ की पेंटिंग के अंदर। पर वो तो वहाँ ऐसे और भी हैं। पर ये है क्या? देखो इन्हें। थियाजी। राउडर, हे, आराम से। बारा। ये तो जायंट्स के नाम है। क्या इनका जायंट्स से कोई लेना देना है? ये सभी जायंट्स ही हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये चाहते तो जोटनहाइम में रह सकते थे, वहां इंतजार करके ओडिन की तलवार का शिकार हो जाते, पर वो यहां छिप गए। इन मार्बल्स में उनकी आत्मा डालने के लिए मेरे पिता ने उनकी मदद की, और मरने से पहले उन्होंने इन्हें मुझे सौंप दिया। वो अब इनके अंदर ही हैं, और वो सुकून और अमन चाहते हैं। और अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। क्या सच में? हाँ, मेरी माँ ने यही तो देखा था। वक्त आने पर तुम समझ जाओगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। और वो वक्त कब आएगा? मैं नहीं जानती। चलो वापस चलें। मेरी बात सुनो, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो है, और अब तुम निभाओगे। हे सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मेरा काम अब यहीं तक था। मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी, और मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म होती है। पर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। हम ऑडिन का सामना मिलके कर सकते हैं। अगर मुझे तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना ही होता तो मैं उन काल्पनिक चित्रों के बीच में से गायब ही क्यों होती? हाँ, मैं समझ सकता हूं। तो खैर, लगता है मुझे इन्हें टूटने से बचाना है। क्यों, क्या कहती हो तुम? चलो यहाँ से। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, जैसे ये बिल्कुल खाली हो। उन्होंने इसकी आत्मा निकाल ली, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। पकड़ो इसे। ये तुम क्या करने? मुझे लगता है तुम्हारा कोई फेवरेट जायंट नहीं रहा, है ना? क्या? नहीं, कुछ नहीं। ये वाला। रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ ने कहा था कि मुझे पता है क्या हाँ, करना है। पर वक्त आने पर। मैंने तुम्हें अभी अभी तो दिए हैं हाँ, मैं ये। जानता हूं, पर ये हमेशा छुपे नहीं रह सकते, है कि नहीं? और हम इसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। क्या तुम्हें यकीन है? करना तो पड़ेगा।
मुझे पता नहीं कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ में करते हैं। Vecchia. वैक्या। हे रुको, क्या बस इतना ही? और ये कहाँ जा रहा है? क्या ये काम कर रहा है? मुझे नहीं पता। लो पकड़ो इसे। क्या इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? ये तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे है नहीं कि लगता, नहीं लगता मुझे लगता है इनका तुम्हारे साथ रहना ही सही होगा। लोकी, क्या तुम यकीन से कह रहे हो? मुझे एड्रेस बुलाओ। ठीक है। ये तो बहुत ही ताकतवर है। रुक जाओ। नहीं, इससे दूर रहो। नहीं। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने आपको बचाया है। जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के गई थी तो मुझे तुम्हें भेड़ियों के सामने डाल देना चाहिए था। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो बस नहीं, चलो चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये सब करके बहुत बड़ा तीर मार लिया? तुम कुछ भी नहीं हो और कोई तुम्हें याद नहीं रखने वाला, लोकी भी नहीं। तुम उसकी कहानी में बस एक भूला हुआ अध्याय हो। वो अपने पिता की मौत के शोक में बहुत ज्यादा व्यस्त होगा। अब अपनी शक्ल मत दिखाना। काश तुम अपने माँ बाप के साथ मर गई होती। क्या सच में इन्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ सकते हैं? अगर उन्होंने दोबारा किसी जायंट्स को... ये मेरे लिए खाना रखती थी। क्या? ये कहते हुए कि उसे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन जब मैं जागती थी तो मुझे फायरप्लेस के पास मेरे लिए खाना रखा मिलता था, वैसा ही खाना जैसा मुझे पसंद आता था। सुनो, पर वो एक मॉन्स्टर नहीं है, वो बस खोई हुई है। क्या अभी चले यहाँ से? हम्म।